प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। डिप्टी डीईओ ने दी जानकारी, कहा नगर मेयर पद के लिए एक नामांकन पर्चा हुआ खारिज, कुल प्रत्याशियों की संख्या हुई 15। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सर्वाइकल कैंसर जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO ने दी जानकारी, कहा गोरखपुर से भारत गौरव ट्रेन का होगा संचालन, 30 अप्रैल से 10 मई तक IRCTC कराएगा दक्षिण भारत की यात्रा। कोतवाली थाना क्षेत्र के साहू पेंट हाउस के मकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, अग्निशमन विभाग ने मौके पर पहुंच आग पर पाया काबू। जनपद में तेजी के साथ बढ़ रही कोविड-19 संक्रमितों की संख्या, CMO ने की अपील, प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ करें पालन। नगर निकाय चुनाव में विभिन्न पदों के प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की समीक्षा संपन्न, प्रत्याशियों ने गिनाई प्राथमिकताएं। CPRO की यात्रियों से अपील, कहा सुरक्षित यात्रा के साथ कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ करें पालन। और हनुमंत नगर से भाजपा प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय का फीता काटकर किया गया भव्य शुभारंभ। नगर निकाय में नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब प्रत्याशियों के पर्चे की स्क्रूटनी की जा रही है। बता दें कि जनपद में 1 नगर निगम व 11 नगर पंचायत है। वहीं नगर निगम में कुल 16 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसमें से 1 मेयर पद के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हुआ है। अब कुल प्रत्याशियों की संख्या मेयर पद के लिए 15 हो गई है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए डिप्टी डीईओ राजेश कुमार सिंह ने बताया, हमारे जनपद में 1 नगर निगम और 11 नगर पंचायतें हैं। सभी जगह नियमानुसार संवीक्षा का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वार्डवार और कहां अध्यक्ष का अगर कहीं पर कोई पर्चा निरस्त हुआ है, उनका नामांकन निरस्त हुआ है, तो अभी वो सूचनाएं आ रही हैं। सब जगह प्रारूप 10 चस्पा करा दिया गया है। जो उम्मीदवार हैं उनको जानकारी हो गई है कि उनका नामांकन पत्र स्वीकृत हुआ है या अस्वीकृत हुआ है। मेयर पद के लिए सर क्या है? मेयर पद में कुल 16 नामांकन थे और अभी की जो सूचना मिली है, जो इन्होंने प्रारूप 10 चस्पा किया है, उसके अनुसार अब 15 कैंडिडेट हैं। इसका मतलब कि 1 व्यक्ति का नामांकन निरस्त हुआ है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सर्वाइकल कैंसर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन जिला चिकित्सालय के प्रेरणा श्री सभागार में आयोजित किया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम के तहत सर्वाइकल कैंसर से बचाव व उपाय को लेकर मौजूद चिकित्सकों के साथ विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बता दें कि सर्वाइकल कैंसर से सबसे ज़्यादा महिलाएं पीड़ित होती हैं। सरकार द्वारा अब जिला चिकित्सालय, CSC, PSC, मेडिकल कॉलेज सहित अन्य सरकारी अस्पतालों में इस बीमारी से बचाव को लेकर निःशुल्क वैक्सीन भी उपलब्ध कराई गई है। लेजर थेरेपी, उसके बाद का ट्रीटमेंट का हमें बच्चेदानी को निकालना पड़ेगा और उसके बाद हमें औरत की सर्वाइवल बनी रहे, दोबारा से कैंसर ना पनपे पाएंगे, ना आपके बारे में पता रहेगा, अवेयरनेस भी नहीं रहेगा मान लीजिए, तो होता है। और ये कैंसर की लिस्ट में 3rd नंबर पे आता है कैंसर, तो उसको भूलना नहीं। इस पर हम सबको जागरूक होना चाहिए और दूसरे को भी जागरूक करें ताकि गंभीर बीमारी से बचें। और हम लोग राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार कोर्ट में हर वर्ष राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया जाता है। तो सर्वाइकल कैंसर के विषय में पहले सर ने विधिक रूप से बताया, तो थोड़ा सा हम आप लोगों को उस पर जागरूक करें। लोक अदालत के संबंध में भी तमाम क्षेत्रों से आप लोग जुड़ रहे हैं, अपने आसपास के लोगों को अपने आप इस संबंध में जागरूक करें। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में MIA के जो मामला है, इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव व अपर जनपद न्यायाधीश रामप्रपाल व डॉक्टर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने बताया, सर्वाइकल कैंसर के संबंध में एक सभा का आयोजन किया गया। इसमें सर्वाइकल कैंसर के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा किया गया। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला ये दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है, जिसका प्रारंभिक लक्षण सर्वप्रथम तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन बाद में इसके लक्षण उभरते हैं। इसके 4 स्टेज हैं।
इन सब के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। समय से अगर इसका इलाज करा दिया जाए तो आसानी से ठीक हो जाता है। और सरकार द्वारा अस्पतालों में CHC, सदर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, हर जगह अब इसका वैक्सीन भी उपलब्ध है, निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध है, सबको इसका लाभ लें। ओके। सर्वाइकल कैंसर ये औरतों का दूसरा बहुत ही मुख्य कारण है कैंसर का। ये औरतों में 35 साल से 55 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये हमारे गर्भाशय के जो ग्रीवा बोलते हैं, नेक, उसका कैंसर होता है, इसलिए इसको सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। ये हमारे सर्विक्स के पोर्शन में पाया जाता है। किस तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं? ये सर्वाइकल कैंसर एक कैंसर है जो कि शुरुआत में तो हमें दिखता नहीं है, इसके बारे में जानकारी नहीं रहती है, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे जब ये बात बढ़ती है, स्टेज 1, 2, 3, 4 तक पहुंच जाता है, तब हमारे पूरे बॉडी को जो है नुकसान पहुंचाता है और मृत्यु भी हो सकती है इससे। तो इसलिए इसको ज़रूरी है कि हमें पहले जानें, इसके लक्षण को पकड़ें, इसकी जांच कराएं, इसका इलाज कराएं। इस तरह से जागरूक किया गया। इससे जागरूक किया गया आज। संपूर्ण भारतीय रेल पर आधारित पर्यटक और ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। भारत गौरव ट्रेन भारतीय रेल की टूरिस्ट सर्किट ट्रेनें हैं जो भारत की समृद्धि, संस्कृति, विरासत, ऐतिहासिकता और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर नगरों के दर्शन कराती हैं। भारत गौरव ट्रेनों से स्थानीय एवं क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। हमारे पर्यटन स्थलों तथा भारत गौरव को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं देखो अपना देश योजना के अंतर्गत भारतीय रेलवे, खान पान एवं पर्यटन निगम IRCTC ने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, तिरुपति बालाजी मंदिर, रामनाथ स्वामी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी के स्थानीय दर्शनीय स्थल के लिए भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन द्वारा दक्षिण भारत की यात्रा जो 10 रात एवं 11 दिनों के लिए आगामी 30 अप्रैल को गोरखपुर से चलाई जाएगी। उक्त जानकारी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर स्थित AC लाउंज में पत्रकार वार्ता कर पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि विभिन्न पैकेजों के माध्यम से यह यात्रा कराई जाएगी। वहीं 3 समय के भोजन के साथ होटल में रुकने एवं बसों द्वारा स्थानीय भ्रमण भी सम्मिलित होगा। 30 अप्रैल से गोरखपुर से चलाई जाएगी। उसके संबंध में जानकारी देने के लिए यह प्रेस वार्ता बुलाई गई है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि टूरिज्म को बढ़ावा देना। इस पूरे पूर्वांचल क्षेत्र में कोई भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि अगर कोई ट्रैवल करना चाहे दक्षिण भारत या देश के विभिन्न स्थलों पे जाना चाहे तो उसके लिए कोई एक कंबाइंड ऐसा पैकेज लेकर आई हो कोई ट्रैवल कंपनी कि आपको हम लेकर यहाँ से जाएंगे, दर्शन कराएंगे, आपकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और वर्जिन से लेकर वापस आने तक जब यात्रा शुरू होगी और जब तक यात्रा समाप्त नहीं हो जाएगी आपकी सभी सुविधा का ध्यान रखेगी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर रेलवे स्टेशन से IRCTC के माध्यम से यह यात्रा आयोजित की जा रही है। 10 रात्रि 11 दिनों की इस यात्रा में दक्षिण भारत के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, सबसे पहले मल्लिकार्जुन जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, मदुरई मीनाक्षी देवी टेम्पल, तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, कन्याकुमारी के अन्य दर्शनीय स्थल, उन सभी जगहों पर यह यात्रा लेकर जाएगी। इससे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में जो सांस्कृतिक विरासत है उनको भी साझा होंगी। जब भी इस तरह की यात्राएं होती हैं तो 2 संस्कृतियों को जोड़ती भी हैं। इस यात्रा के दौरान जो अरेंजमेंट किया गया है उसके 3 कैटेगरी बनाए गए हैं। एक इकॉनमी श्रेणी की यात्रा है जिसमें कि जो आम जनता है स्लीपर के माध्यम से जाएगी और यात्रा जो ये पिकनिक टाइप की यात्रा है आपकी तभी से शुरू हो जाएगी जब आप ट्रेन बोर्ड करेंगे। अगर आप ग्रुप में टिकट करा के जाते हैं तो उस ट्रेन में उस कूपे में वो अगले 10 दिनों के लिए आप ही का रहेगा, जो सीट आपको मिलेगी वो आप ही की रहेगी। और ये नॉर्मल ट्रेन नहीं है जिसमें वेट लिस्टेड पैसेंजर आ रहे हैं तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो ये पूरी तरह से आपकी अपनी यात्रा होगी और इसमें इकॉनमी श्रेणी के लिए स्लीपर के कोचेस लगाए गए हैं। जो एक और इसमें कंफर्ट श्रेणी बनाया गया है उसमें जो है सेकेंड AC का कोच एक लगाया गया है, एक और थर्ड AC के लिए एक और कैटेगरी बनाई गई है। इसमें जो जहाँ पे यात्रा जाएगी वहाँ जो रुकने का अरेंजमेंट होगा उसके हिसाब से ये इसके लिए जो फेयर रखा गया है, जो यात्रा की जो लागत लगेगी 21,000 के आसपास जो है, जो आपकी इकॉनमी श्रेणी की यात्रा है 10 रात्रि और 11 दिन की यात्रा, इससे किफ़ायती दर में कहीं से भी आप नहीं कर सकते हैं।
सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आज के समय में आप किसी भी मंदिर जाते हैं या किसी भी दर्शनीय स्थल जाते हैं तो वहाँ पे आप कैसे पहुँचेंगे, वहाँ पे दर्शन कैसे करेंगे, इन सभी चीज़ों में बहुत लंबा समय लगता है। IRCTC इस पूरी यात्रा में, जैसे हम लोग पूर्वोत्तर रेलवे से दूसरी ट्रेन IRCTC के सौजन्य से चला रहे हैं। पहली ट्रेन हम लोगों ने गुरु कृपा एक्सप्रेस चलाई जिसमें सिखों के जो प्रमुख तीर्थस्थल हैं वहाँ के दर्शन कराए, और ये अगली यात्रा दक्षिण भारत के लिए चलेगी गोरखपुर से। तो इसमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। और जैसा कि कोचेस में, जैसा पहले भी बताया गया आप लोगों को, कि जो कोचेस इसमें लगाए गए हैं LHB कोचेस हैं, अलग तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। कोचेस में जो वॉशरूम होता है जनरली उसमें शावर की फैसिलिटी नहीं होती है, इसमें वो एडिशनल फैसिलिटीज़ लगाई गई हैं। जो कोचेस हैं उसमें CCTV कैमरा और पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया गया है, जिससे कि जो आप लोगों को जानकारी, जो यात्री उसमें ट्रैवल करेंगे उनको हम कोई इन्फॉर्मेशन साझा करना चाहते हैं तो वो जानकारी साझा कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों का ध्यान इस यात्रा में रखा गया है। कोतवाली थाना अंतर्गत साहू पेंट हाउस के मकान पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर समय रहते आग पर काबू पा लिया। बता दें कि कोई भी बड़ी घटना या हताहत नहीं हुआ है। ना रुक जा, लाइट पड़ गया, काट दिया। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए CFO AK सिंह ने बताया, शाहू पेंट की है दुकान, उनके मकान में जो है मीटर में शॉर्ट सर्किट हुआ था, आग को कंट्रोल कर लिया गया है। कुछ नुकसान से नहीं, कोई ऐसी जनहानि नहीं है, ना कोई जो नुकसान इस तरह का है, सुरक्षित सारी चीज़ें हैं। अपील करते हैं लोगों से अपील है कि इस समय अपने जो है दुकानों, मकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का इलेक्ट्रिक ऑडिट जरूर करा लें, आवश्यकता से अधिक विद्युत लोड न डालें, जो भी कटे पिटे तार हैं उसको भी बदलवा लें। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। नमस्ते, मैं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन, गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जनपद में तेजी के साथ कोविड-19 के मरीजों में इजाफा हो रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग इस पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन सहित अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम बाहर से आने वाले यात्रियों का कोविड-19 जांच करेगा और संक्रमित पाए जाने पर उनका समुचित इलाज भी किया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग जनमानस को जागरूक करने के साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ पालन करने की अपील भी कर रहा है। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, ये सत्य है। और अभी भी गोरखपुर में आज की तारीख में कुल 37 एक्टिव केसेस हैं। कल हमारे यहाँ टोटल 6 केसेस निकले थे। लगातार इस पर निगरानी की जा रही है। हमारी निगरानी समितियाँ और आरआरटी टीम सक्रिय है। क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन का लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने को सैनिटाइज करें। साथ ही साथ ये भी संदेश दिया जा रहा है बच्चे, बीमार और बुज़ुर्ग भीड़ भाड़ वाले स्थान पर ना जाएं। अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर मास्क अवश्य लगा करके जाएं। इसके साथ ही साथ जो पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर भी लोगों को सलाह दी जा रही है कि वहाँ पर कोशिश कीजिए कि पारिवारिक आयोजन जो है वो खुले में किए जाएं, बंद कमरे में ना किए जाएं। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पर भी 100% पालन करें। अगर किसी को खांसी, जुकाम, बुखार है तो अपने को आइसोलेट कर लें। अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर के जांच कराएं। जनपद में 45 राजकीय संस्थानों में और 12 प्राइवेट संस्थानों में कोविड की जांच हो रही है। और आशा से आप कोविड किट लेकर के उसका उपयोग करें। छोटे बच्चों को अगर खांसी, जुकाम, बुखार है तो उसको स्कूल जाने से मना करें और उसको दवा और जांच कराएं। सबसे अपेक्षा है कोविड का जो मूल प्रिंसिपल है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, अगर इसका आप लोग पालन करेंगे तो निश्चित रूप से कोविड से बचे रहेंगे। सर, रेलवे स्टेशन और बस देखिए, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर भी निगरानी है। इस पर हम लोगों ने अपनी जांच समितियां कमेटियां नहीं गठित की हैं। एयरपोर्ट पर जो बाहर से आने वाले यात्री हैं, जो अंतर्राज्यीय हैं, जो अन्य प्रांतों से आ रहे हैं, उन सब की कंटिन्यूअस जांच की जा रही है। जनपद में नगर निकाय चुनाव में नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब नामांकन पत्रों की समीक्षा की जा रही है। ऐसे में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में बड़ी संख्या में पहुंचे प्रत्याशियों व समर्थकों की भीड़ देखी गई। वहीं नामांकन पत्रों के समीक्षा के बाद प्रत्याशियों के चेहरे पर संतुष्टि के भाव देखने को मिले। क्रम संख्या 201 क्या है 38 नंबर से। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए भाजपा के धर्मशाला वार्ड से प्रत्याशी सचिन गुप्ता ने बताया। प्राथमिकता भैया हमारी यही रहेगी कि वार्ड में जनता के बीच बूढ़े बुजुर्गों, बहनों को मदद करना निस्वार्थ भाव से। सरकार द्वारा कोई भी योजना आती है बिना 1 रुपया कहीं इधर उधर ना होना, किसी प्रति कोई घुसखोरी नहीं, कहीं कोई अत्याचार नहीं, निस्वार्थ भाव से ऊपर की जितनी योजना है जनता के बीच में लाना। क्या मुद्दा लेके जनता के बीच जाएंगे आप? जनता के बीच में मुद्दा लाएंगे। आजकल आप देख ही रहे हैं धर्मशाला बाजार वार्ड में कितनी भद्दगी मची है। वार्ड में उनको लेकर के सभी चीज़ों को लेकर के, मुद्दों को लेकर के अब मैं चाहता हूँ, मैं जनता के बीच में सेवा करना चाहता हूँ निस्वार्थ भाव से। और जितनी भी ऊपर की योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, प्रदेश की सरकार है, मोदी जी की योजनाएं, योगी जी की योजनाओं को निस्वार्थ भाव से गरीब जनता, असहाय लोगों की मदद करना। क्या पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं आप? जी हाँ, मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ भैया। पिछले जो पार्षद काम नहीं किए हैं, क्या काम बाकी रह गया उस वार्ड में जो पूरा करेंगे अपनी? काम तो देखिए बहुत से काम है जो अभी आधे अधूरे ही हैं।
जो पूरे ही नहीं हुए हैं। हम चाहते भैया कोई भी पार्षद हो, पहले तो सबसे सर्वप्रथम पार्षद का वर्क होता है वार्ड को सुंदरीकरण करना हर तरीके से। ये ना कि फिर अंतिम जब चुनाव आ गया है, लास्ट समय आ गया है, तो हर सड़क बनाना, ये करना, वो करना, उस चीज़ को साल 2 साल के भीतर उस चीज़ को कंप्लीट कर देना चाहिए। और जल जमाव की समस्या तो अभी भी बहुत बड़ी जल जमाव की समस्या है, जो कि समस्या बनी रह जा रही है, वो समस्या ख़त्म नहीं हो रही है। अब मैं चाहूँगा जनता के बीच में आकर के जल जमाव की समस्या और भी जितनी भी योजनाएं भारत सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा आए, मैं जनता के बीच में ला करके निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाह रहा हूँ। क्या अपील करना चाहेंगे धर्मशाला बाज़ार से? मैं यही अपील करना चाह रहा हूँ कि आप सभी पढ़े लिखे नौजवान जो जनता के बीच में जनता की लड़ाई लड़ सके और जनता के कामों को करा सके दमखम से, बिना किसी के 1 रुपया खर्चा कराए, वो मैं करना चाहता हूँ ऐसा। पूर्वोत्तर रेलवे यात्रियों की सहूलियत के साथ ही उनके स्वास्थ्य सुविधा का भी विशेष ध्यान रखता है। ऐसे में तेजी के साथ बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों को देखते हुए रेलवे प्रशासन लगातार जन जागरूकता करते हुए यात्रियों को सुरक्षित यात्रा करने की अपील कर रहा है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया, अभी फिर से बढ़ रहे हैं। लगातार रेलवे जो है इस तरह का व्यवस्था करती है कि जन जागरूकता अभियान चलाती है कोविड को लेकर, और उसी क्रम में अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से भी हम लोग जो है लोगों को जागरूक करते हैं कि 3 बेसिक चीज़ें हैं जो कोविड के दौरान ध्यान में रखती हैं। उसके लिए अपील हम सभी यात्रियों से करते हैं। पहला कि मास्क लगाएं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हैंड हाइजीन का ध्यान रखें। तो हम लोग जागरूकता अभियान इसके लिए करा रहे हैं और यात्रियों से अपील कर रहे हैं कि कोविड से जो ये 3 प्रमुख सावधानियां हैं इनका पालन करें, जिससे कि आप इससे बच सकें। निकाय चुनाव में नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब प्रत्याशियों द्वारा लोगों के बीच पहुंचकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की जा रही है। इसी क्रम में हनुमंत नगर वार्ड से भाजपा प्रत्याशी रंजुला रावत के चुनाव कार्यालय का ढोल नगाड़े के साथ बड़ी संख्या में मौजूद स्थानीय लोगों की मौजूदगी में भव्य शुभारंभ किया गया। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए भाजपा प्रत्याशी रंजुला रावत ने बताया, बहुत ही खुश हूँ कि इतने लंबी तादाद में मेरा परिवार यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। मेरे तो आंख से ही आंसू आ रहे, इतनी लंबी परिवार देख के जो है कि मेरे सुख दुख की हमेशा भागीदारी मेरा परिवार बना रहता है। मैं इस परिवार के तरफ से, मैं सबके तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। किस तरह के कार्य करेंगे जो वार्ड में आप जीतने? देखिए, हम लोग का भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। मुझे सबके सुख दुख की भागीदारी बनना है। जो जहाँ पे जिस चीज़ की कमी रहेगी उस चीज़ को हम लोग जाके पूरा करेंगे। क्या लगता है ये परिवार अगर चाहेगी तो मुझे हैट्रिक मरवा देगी जो है सर। हम हो सकता है छक्का से भी ज़्यादा कहीं लंबी उड़ान अपना कहीं करना ले जाए। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। डिप्टी डीईओ ने दी जानकारी, कहा नगर मेयर पद के लिए 1 नामांकन पर्चा हुआ खारिज, कुल प्रत्याशियों की संख्या हुई 15। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सर्वाइकल कैंसर जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने दी जानकारी, कहा गोरखपुर से भारत गौरव ट्रेन का होगा संचालन, 30 अप्रैल से 10 मई तक आईआरसीटीसी कराएगा दक्षिण भारत की यात्रा। कोतवाली थाना क्षेत्र के साहू पेंट हाउस के मकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, अग्निशमन विभाग ने मौके पर पहुंच आग पर पाया काबू। जनपद में तेजी के साथ बढ़ रही कोविड-19 संक्रमितों की संख्या, सीएमओ ने की अपील, प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ करें पालन।
नगर निकाय चुनाव में विभिन्न पदों के प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की समीक्षा संपन्न, प्रत्याशियों ने गिनाई प्राथमिकताएं। सीपीआरओ की यात्रियों से अपील, कहा सुरक्षित यात्रा के साथ कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ करें पालन। और हनुमंत नगर से भाजपा प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय का फीता काटकर किया गया भव्य शुभारंभ। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।